परमेश्वर ने ही हम लोगों को एक बार फिर से समझने का मौका दिया कि नए जन्मे हुए बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई कार्य हो, है ना, जिसको हमको करना है और आज्ञा हो, ऐसा सुनने में लगता है पढ़ने में। बल्कि वरन सच्चाई तो यह है कि अगर नए जन्मे हुए बालक के समान हम लोग के जीवन से परमेश्वर के वचन के लिए लालसा नहीं हो रही है, तो वास्तव में हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या की पहचान हो पा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि लालसा को हम लोग अपने जीवन में मेहनत करके नहीं बना सकते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर से आज उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के प्रति लालसा। मेरी आवाज गूंज रही है क्या? अभी कुछ अंतर है? ये तो नहीं चलेगा। एक सेकंड। अभी आवाज आ रही मेरी? अब तो नहीं गूंज रहा? ओके। हाँ, हम लोग वापस आते हैं जिस विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि लालसा एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग मेहनत करके नहीं ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि लालसा परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत दान है। बताता हूं कैसे। आप सोच के देखिए कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, जब उसको पैदा होता है दुनिया में, तो जो अपनी माँ की दूध के लिए जो उसके अंदर में जो लालसा होती है, क्या सच में उस किसी भी बच्चे को क्या सिखाया जाता है? क्या वो बच्चा निर्णय लेने की स्थिति में है कि हमको लालसा करना है? जबकि हम सब इस सत्य को जानते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो माँ के दूध के लिए बहुत ज्यादा उसको लालसा होती है। और आश्चर्य की बात है कि हम लोग सब इस बात से बिल्कुल सहमत हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो लालसा जैसे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जब इस दुनिया में आता है तो लालसा के साथ ही आता है अपने माँ के दूध के लिए। और हम देखते हैं कि वो माँ के साथ जो है वो मतलब सबसे ज्यादा समय बिताता है छोटा बच्चा। हर थोड़ी देर के बाद उसको माँ चाहिए। और हम सब शायद 100% सहमत हो सकते हैं कि दुनिया में किसी भी बच्चे को जो पैदा होता है इस दुनिया में, नया जन्मा बच्चा के बारे में बात हो रहे हैं हम लोग, है ना, कि किसी को भी सिखाया ही नहीं जा सकता है कि तुमको माँ की दूध की लालसा करना है, क्योंकि लालसा करोगे तो ज्यादा पियोगे और जब ज्यादा ज्यादा पियोगे तो उसी दूध के कारण जल्दी जल्दी बढ़ोगे। और ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि छोटा बच्चा कितना तेजी से बढ़ता है ना। अभी देखते कर हम लोग अक्सर दूसरे घर में जब जाते हैं मिलने के लिए किसी से, पिछली बार बोले अरे देखो तो कितना बड़ा हो गया, पिछली बार देखे थे तो कितना छोटा था, है ना। सो लिखा वचन में कि जिससे कि, है ना, निर्मल आत्मिक दूध के बारे में लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा के कारण तुम अपने अपने उद्धार के लिए बढ़ते जाओ, लिखा है। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी है हम लोगों के लिए कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा एक ऐसा विषय है जो हम लोगों के हाथ में नहीं है। मुझे एक गवाही अभी स्मरण आ रही है।
जब पटना में मैं सेवा को शुरुआत किया था, जिन दिनों में, उन दिनों की बात है। एक परिवार में आराधना करके मैं शायद लौटा था, और थोड़ी देर के बाद फोन आया कि भैया बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप प्लीज आ सकते हैं क्या? बताइए, उन दिनों जो है हम पटेल नगर में रहते थे, और वो सिटी में है, और रात में बुला रही हैं, एकदम अर्जेंट है, एकदम अर्जेंट, चले आइए प्लीज भैया, बहुत परेशान है हम लोग। हम लोग क्या, अब इतना परेशानी है, हमने नीतू को बोला कि चलो चलते हैं। हम लोग जब बाइक से जब निकले यहाँ से, जब घर पहुंचे, सच में सारे लोग परेशान बैठे थे। और जब हमने पूछा कि क्या हो गया, समस्या क्या है, सुनिएगा, समस्या बहुत अच्छा है। वो कह रही, देखिए ना, ए बुलाओ तो आशीष को बुलाओ, तो छोटा सा बच्चा था, आशीष को बुलाओ। हाँ, उसको लेकर आए। अब देखिए ना भैया, ये अचानक से दूध पीना छोड़ दिया है। हम लोग कितना भी मुंह में दूध लगा रहे ना, पी ही नहीं रहा है। परेशान है हम लोग, हर उपाय किए, लेकिन ये दूध पी ही नहीं रहा है। और जानते हैं, इतना अद्भुत हुआ उस दिन। अब हम भी सोचे कि हम भी कौन सा डॉक्टर है जो कोई दवा लिखेंगे कि दूध पीने लगेगा। हम लोगों को तो सब बातों में एक ही चीज मालूम है कि आइए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और मुझे याद है आज वो दिन कि हम लोगों ने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से उस बच्चे आशीष पे। और जब हम लोग प्रार्थना करके चले गए, जब घर गए, तो थोड़ी देर के बाद फोन आता है कि भैया हालेलुया, बहुत खुशी की बात है, आशीष दूध पीना शुरू कर दिया है। सोच के देखिए कि कई बार बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, हम लोगों के लिए परमेश्वर कितना परेशान हो जाता होगा, देखता होगा कि देखो, एकदम दूध पीना ही लोग छोड़ दिया है, क्या करें इन लोगों को। संडे को वचन दिलवाते थे, तब भी ढंग से नहीं, अभी जूम का मीटिंग में भी रोज दिलवा रहे हैं, तब भी नहीं। क्या करें इन लोगों का, है ना। लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि जब उस परिवार में कि जब बच्चा दूध पीने लगा तो कितना खुश हो गए माता पिता। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं एक बात को जानता हूं कि लालसा परमेश्वर के वचन के प्रति आ, हमारी ओर से नहीं हो सकेगा। ये परमेश्वर का गिफ्ट है ना, गिफ्ट है। और उस गिफ्ट को सचमुच अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। जैसा कि मुझे आज बहुत खुशी लगी, शोभा की गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शोभा ने जो बात कहा है कि उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने जो संबंधों को जो है आगे रखा था। वो ठीक है, प्रभु अपने जगह है, लेकिन हमारा संबंध भी, उसका भी कोई जगह है, उसमें प्रभु को घुसने नहीं देना है ना। हम लोग, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। भले ही प्रभु यीशु मसीह के सारी बातों को जानते हैं, लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। और शोभा को हम देखिए कि बड़ी ही सच्चाई से इसने कहा कि पति और पत्नी के बीच में जो बातों को लेके टेंशन में रहा करती थी, कल इस बात को समझने के बाद उसने अपने हृदय में इस बात को सोचा कि नहीं, मुझे प्रथम स्थान प्रभु को ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहन, कल मैंने आप लोगों को एक उदाहरण से बताया था, है ना। वो उदाहरण ये बताया था कि एक आतंकवादी जो सिर्फ गलत करता था झारखंड में, लेकिन जिस दिन उसने हथियार पूरे रख दिए, उस दिन झारखंड सरकार ने उसको नया बनने में सहायता किया, और आज एक अच्छा इंसान है, समाज में उसका इज्जत है। और साथ ही साथ सरकार ने उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है उसको घर को अच्छे से चलाने में सहायता कर रही है, और उसका जिंदगी बदल गया। लेकिन कब बदला, आप देखते हैं कि वहां पर उसने क्या काम किया, उस आतंकवादी ने क्या, वहां पर आतंकवादी ने वो जंगल में दिन भर जो है, रात भर जो है बंदूक से फायरिंग करता था, और दिन में जो है फाइल लेकर जो जॉब के लिए अप्लाई करता था, ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है। उसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया जो उसके लिए आवश्यक था, अपने हथियारों को, जिस पे भरोसा करता था, जिस पे उसका घमंड था,
उसको जाकर सरकार के कदमों पर रख दिया और नम्र और दीन बन गया। और उसने इस बात को जरूर सोचा होगा, मैं सोचता हूँ, थोड़ा देर के सोच के देखिए, उसके मन में क्या ये नहीं चल रहा होगा, हो सकता है सरकार का चाल हो, क्योंकि हम एमसीसी के इतने बड़े कमांडर हैं, कितना लोग को जान से मरवाए हैं, सरकार को एक तरीका से थाना में बुला रहे हैं और हमको बंदूक रखवा के जान से मार सकते, बहुत सारा चिंता उसको आ रहा होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, उसके हालात को पहले सोचिए, तभी आप अपने हालात को मिला सकते हैं। उसके अंदर में भी इतना ही कठिन चल रहा होगा जितना हम लोगों के अंदर में चल रहा होता है। जब यीशु मसीह के लिए निर्णय लेना होता है ना, तो बाप रे, अगर पूरा छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आप सोच के देखिए, ये रामचंद्र के लिए भी कठिन नहीं था, क्योंकि उसको ऑलरेडी मालूम है कि पेपर में वो भी कहीं ना कहीं पढ़ता ही होगा कि जब वो एमसीसी का कमांडर था, कहां कहां वो थाना को बम से उड़ाया था, उसको मालूम था। और अब जब जा रहा है, उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा कि बाप रे, हो सकता है आज जब मैं बंदूक जैसे में रखूंगा, मुझको लोग बंद करके मुझको भी मार देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव किया। जानते क्या, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रहा हूं उसकी जगह पे होकर, मुझे उसने बताया नहीं, मैं सोचता हूं कि उसने सोचा होगा कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, जिस प्रकार के धन को मैं कमा रहा हूं, उससे तो मर जाना ही अच्छा है। 1% भी अगर चांस है नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, तो उधर ही कदम बढ़ाएंगे। और उसने कदम बढ़ाया, और हम सोचते हैं कि शायद वो 0.1% का चांस, उसकी उसकी नजर से तो 0.1% का चांस था, लेकिन उसने कदम बढ़ाया। और देखते हैं तो उसने झारखंड सरकार पे ट्रस्ट किया और उसका जिंदगी बदल गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग भी कई बार अपने जीवन में वचन सीखते समय तो सचमुच उत्साह लगता है, लेकिन जब समय आता है कदम बढ़ाने का, तो सब कुछ दिखने लगता है, तुरंत सब कुछ दिखने लगता है कि बाप रे, मेरा ऑफिस का क्या होगा, ये क्या बोलेंगे, मुझको जॉब से निकाल दिया जाएगा, मेरा करियर का क्या होगा, मेरा ये संबंध, मेरा पति, मेरे ये लोग मुझसे बैर करने लगेंगे, मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, मेरा जो एक रेप्यूटेशन है, जो मेरी जो पहचान है, वो बर्बाद, मैंने सब कुछ दिखने लगता है। और वैसी समय में हमने यही समझा है कि जो इंसान इस प्रकार से सोच पाता है कि ऐसे भी मैं कौन सा अच्छा जिंदगी जी रहा हूं, अगर एक मौका मुझे मिल रहा है तो मैं सही रास्ते पे कदम बढ़ाऊंगी, मैं सही रास्ते पे कदम बढ़ाऊंगा, और जो कुछ भी है मेरे पास, मैं उसको आज प्रभु के सामने रख देती हूँ, मैं प्रभु के सामने रख देता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, जो सच्ची ईमानदारी से, सच्चाई से रखता है, सच मानिएगा, वही इंसान है जिसके, अब देखिए लालसा क्या चीज है। लालसा हमारे अंदर में इच्छाओं के लिए है, इच्छाओं का विषय है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं। एक वचन हम लोग निकालते हैं। लालसा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बहुत कम लोगों को देखेंगे, परमेश्वर के दास जो सेवा करते हैं, जो जो आ, हम जितना उत्साहित रहते हैं, बहुत कम ही लोगों को देखें। कई लोग तो सोचते हैं कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है कि इतना खाए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको लगता है ना कि हमको खेत में छुपा हुआ धन मिल गया है, तो बहुत आनंद मिलता है। और लालसा के बारे में हम लोग बता रहे हैं, आप लोग फिर से ध्यान ध्यान से समझिएगा, है ना। हमको वो लालसा तक पहुंचना ही होगा, उसके कोई दूसरा उपाय नहीं है। लालसा नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, जवान आदमी के समान दूध पीजिएगा, क्योंकि लालसा नहीं है। तो जवान आदमी कैसे पीता है, क्यों पीता है सुबह में दूध, क्योंकि उसके नॉलेज के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, हड्डियां मजबूत होने के लिए एक गिलास दूध जरूरी है, इसलिए पीता है। लालसा से नहीं पीता है जवान आदमी। तो लालसा अगर खत्म होगा ना,
आप जवान आदमी बन जाएंगे। और पतरस कहता है कि नहीं, जवान आदमी के समान नहीं पीना है, नहीं तो उद्धार के लिए नहीं बढ़ोगे। कैसे दूध पीना है? नए जन्मे हुए बालक के समान लालसा होगे। तब आप जब दूध पी रहे हैं ना वचन को, तभी आप बढ़ेंगे। ये श्योर है। और समस्या ये है कि लालसा हमारे हाथ की चीज नहीं कि हम मेहनत करके बना लेंगे, नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं लालसा के लिए? कल आपको मैंने अपने जीवन के बारे में बताया था कि मैं कभी भी किसी के बीच में किसी की समस्याओं को लेकर, किसी की जिंदगी को लेकर मुझको कोई परवाह नहीं है। कई लोग मुझको जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत लोग मुझको, मेरे 5 भाइयों में सबसे ज्यादा घमंडी इंसान, मुझको अहंकारी इंसान बोला जाता था। मैं अपने आप में ही मस्त रहने वाला इंसान था, मुझे किसी से मतलब नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसा कि कल मैंने बताया कि जब मैं रात में ये वचन को पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पना करता हूं उसको मैं जानता हूं, और वो तुम्हारे हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है। और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। और मैं रोने लगा, और मैंने क्या किया, अपने सारे योजनाओं को प्रभु के चरणों पर रख दिया, है ना, कल मैं बताया। और जैसी रखा, जो पूरी जिंदगी भर मनुष्य के लिए नहीं सोचा हुआ इंसान, प्रार्थना के कुछ ही पलों में मुझे दिखने लगा कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा है और मुझे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक नई बात बताता हूं। उसकी कुछ दिनों के बाद देखिए क्या लालसा के बारे में। लालसा का मतलब ये नहीं है केवल कि वचन के लिए होगा। जब लालसा आएगी ना, तो आप प्रभु की इच्छा के लिए पागल हो जाएंगे, एकदम पागल। बस लगेगा हमको प्रभु का काम करना, हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन की बात है कि मैं एक ऑफिस में बैठा था। अब मेरे मन में आ रहा है कि कोई आदमी सामने से पार हो रहा है, तो मन कर रहा है कि अरे इसको भी यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, उसको बता देते हैं। और कैसे भी करके जाके बता रहे हैं। कभी रिक्शा पे जा रहे हैं तो रिक्शा वालों को बता रहे हैं, अगर फोटो स्टेट मशीन वाले के पास जा रहे हैं तो उसको भी सुसमाचार बता रहे हैं। उसके बाद जब हम ऑफिस में आए, तो बड़ा हम जो है ना परेशान हो गए अपने आप से। ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया हमको क्या, कि आखिर हम तो ऐसे नहीं थे कि सबको हम जाके वचन बता रहे हैं और लोगों से प्यार कर रहे हैं, लोगों के लिए चिंता हो रही है। ऐसा तो इंसान थे ही नहीं, हमको तो अपने से मतलब रहता। ये क्यों हो रहा है? हालांकि मैंने यीशु मसीह को अब अपना जीवन दे दिया है, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा परेशान हो रहा हूं कि इसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। अब देखिए, आप में से कई लोग जब अगुआ सिखाता है प्रचार करने के लिए, तभी आप प्रचार करते हैं। अगुआ बोलेगा कि जूम मीटिंग में ज्यादा लोगों को बताओ, तो जोश में शुरू में दो तीन बार करते हैं, उसके बाद कहाँ आ जाते हैं आप लोगों को सबको मालूम है ना। कितना दिन तक आप लोग कोशिश करते, कितना एनर्जी लेवल कैसे घटता है आप लोग सबको मालूम है, आप लोग को खुद ही मालूम है। आप लोग खुद ही गवाह है मेरे लिए। आप लोग गवाही नहीं भी देते तब भी गवाह है आप लोग, है ना। तो मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। मैं अपने कमरे में बैठा, और दूसरे कमरे में एक परमेश्वर के दास भी उस ऑफिस में थे, आए हुए थे। मेरे मन में आया कि आज मैं कोई काम करूंगा ही नहीं करूंगा। आज मैं सबसे पहले जाऊंगा इस परमेश्वर के दास के पास और पूछूंगा कि हमको प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्यों इतना लालसा हो रहा है, अभी इसको बताओ उसको बताओ, सबको बताने का मन कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैंने मेहनत नहीं किया लालसा के लिए, समझ रहे ना। ये लालसा अपने आप आ रही, इसलिए मैं परेशान हूं क्यों हो रहा है। तो मैं उनके उनके पास गया, उस पास्टर के पास। अभी तो झारखंड में एक बहुत बड़े चर्च के पास्टर है, सैमसन मुर्मू करके। मैं उनके पास गया, भैया एक बात बताइए, ये जो पहले मेरा ऐसा नेचर ही नहीं था कि किसी के लिए प्रार्थना करना, चिंता करना, सबको सुसमाचार बताना। अभी सबके लिए चिंता हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताने लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है हमको? तो वो जानते, हमको देख कर मुस्कुराने लगे। हमको देख के मुस्कुराने लगे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या किया, अपना बाइबल उठाकर जो है एक वचन निकाल के मेरे सामने रख दिए। बस एक वचन निकाल के। अगर आप लोग भी वचन कभी निकालिए, देखिए अभी लालसा आप लोग के पास है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन लालसा जिसके पास होगा उसको बहुत मजा आ जाएगा। तो हाँ देखिए, वचन पढ़ते ही
ऐसा लगा कि हमको मतलब सब कुछ उत्तर मिल गया। देखिए क्या लिखा है, आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, नया नियम में फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसका 13। अरे बाप रे, इसको जब हम पढ़े तो एकदम लगा कि एकदम डायरेक्ट जो है परमेश्वर सारे सामने खड़ा होकर बात करने लगा। वो सीधा मुस्कुरा के ये वचन दे दिया। हम परेशान थे कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है, और वो परमेश्वर के दास ये लोग वचन दे दिए। और यहाँ कैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है। हम लोग पूछते ना कौन है ये काम करने वाला, तो लिखा है ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, है ना, उसके हृदय में, ईश्वर के मन में अर्थात यीशु मसीह के मन में जो इच्छाएं चल रही थी, अपनी इच्छा निमित्त, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे मन में इच्छा और काम करने का, इसको बताओ, उसको बताओ, प्रार्थना करो, इसके लिए सेवा करो, प्रार्थना में जाओ, घुटने में जाओ, बाइबल पढ़ो। ये परमेश्वर को इच्छा था कि अमित तिमोथी मेरे लिए सेवा करे। ये मेरी इच्छा पहले नहीं हुई, ये लालसा मेरे अंदर जन्म लिया, परमेश्वर के अंदर में ये इच्छा थी। लेकिन जिस दिन मैंने हथियार रखा, उस दिन उसकी इच्छा जो है एक सोते के समान मेरे जीवन में फूट निकली। और लिखा है यहाँ पर कि ये कोई और नहीं है, ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों को करने का प्रभाव डाल दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब ये बात मैंने पढ़ा तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा प्यार होने लगा उसके बाद परमेश्वर के वचन से मेरा, कि इतना स्पष्टता से, इतना क्लैरिटी से, इतना मतलब सही तरीके से परमेश्वर ने लिखकर मेरे लिए जवाब रखा है। उसको मालूम था कि मेरा बच्चा एक दिन जब घबरा जाएगा और सोचेगा कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है मेरे जीवन में, उस दिन मैं अपने बच्चे को एक माध्यम के द्वारा फिलिपियों 2:13 पढ़वाऊंगा और वो जान जाएगा कि कोई और नहीं है, ये मेरा बाप, मेरा प्रभु, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा स्वामी, मेरा यीशु ही है जिसने अपनी इच्छा के लिए मेरे मन में इच्छा और काम, इच्छा और काम। हम लोग जिसके अंदर में लालसा नहीं है, उसके अंदर में इच्छा तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हर मीटिंग में सुनते इच्छा तो आती है, काम नहीं, क्योंकि प्रभाव नहीं आ रहा। प्रभाव इसलिए नहीं आ रहा कि बैर भाव, निंदा, अपनी लालसाओं में दिन रात लिप्त रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के मनों में इच्छा और काम दोनों बातों को डालने की तो प्लानिंग है, लेकिन आपका बर्तन साफ नहीं होने की वजह से, आपका जीवन समर्पित तो नहीं होने की वजह से, वो चाहकर भी फिलिपियों 2:13 वचन पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब उस बाइबल में हाथ में लेकर इस बात को पढ़ा, मैं सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगा वो सामने जो मेरे खड़े थे सैमसन मुर्मू पास्टर, वो कोई पास्टर नहीं बोल रहा। ऐसा लगा कि प्रभु मुझके कह रहा है कि बेटा, मैं ही हूं जो तुम्हारे मन में कुछ काम कर रहा है। मैं ही हूं जो तुम्हारे मन में, मेरी इच्छा थी बेटा कि तुम इस काम को करो। मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा लगा कि मेरे अंदर में जो तूफान चल रहा था, एक सेकंड में वचन को पढ़ते शांत हो गया। और मेरे प्यारे भाई बहन, उस दिन से लेकर आज तक लालसा को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कोई हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि जो जो बातें परमेश्वर ने हम लोगों को दिखा दी है, उसके लिए आप किसी पास्टर के पास नहीं जाइए,
किसी मनुष्य से काउंसलिंग मत कीजिए। अगर पवित्र आत्मा ने अगर आपको बता दिया है, काफी है। आपको पता है कि ऐसे भी अल्टीमेट जज वही है, वही न्याय करेगा सही क्या और गलत का। अगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा ने बता दिया है कि बेटी ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, काफी है छोड़ने के लिए। अब दूसरा कंफर्मेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं, कोई भी इंसान मेरे जीवन के द्वारा, मैं आप 10 बार मुझसे बोलिएगा व्हाट्सएप में फोन पे काउंसलिंग करने के लिए, मैं करूंगा। आप रोज बोलिएगा, रोज करूंगा। मेरे जीवन में बहुत सारे भाई बहन आए, वो लोग काउंसलिंग करवाते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूं। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बताता हूं कि जब भी हम लोग कमजोर होते हैं, जब भी हम लोग गिरते हैं, जब भी हम लोग निराश होते हैं, फर्स्ट कॉल, पहला कॉल पवित्र आत्मा का आता है। अगर पवित्र आत्मा के आवाज पे कोई इंसान अगर उठना नहीं चाहता है, तो अमित तिमोथी के हजारों कॉल, लाखों कॉल पे भी आप नहीं उठ पाएंगे। आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जिसको पवित्र आत्मा के इशारों को, पवित्र आत्मा के संकेत को, उसकी धीमी आवाज पर जवाब देना नहीं सीखा है, आप कभी नहीं उठ पाएंगे। मेरी ही कलीसिया में एक भाई को मैंने समझाया था कि भाई तुम क्यों शिकायत करते हो कि मुझे ये नहीं आया उठाने के लिए, मुझे वो नहीं उठाने के लिए आया, मैं जब गिरता हूं कोई मुझे फोन नहीं करता। मैंने उसको बताया कि भाई एक बात याद रखना, स्मरण करो, तुम जब भी गिरे हुए थे, जब भी कमजोर थे, कोई नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे याद करो, तुम ठीक से याद करो, पवित्र आत्मा तुमसे जरूर बात करना चाहोगा। अगर तुम पवित्र आत्मा की कॉल पर नहीं उठने के लिए तैयार हो, तो हजार लोग से हम कॉल हम करवा देते हैं और देखते हैं कैसे उठते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा हम सबसे बात करता है, हर दिन बात करता है। अगर पवित्र आत्मा की आवाज पर अगर हम और आप निर्णय लेने के लिए नहीं तैयार हैं, इस प्रकार की जूम मीटिंग करते करते एक दिन 5 मूर्ख कुआरियों के समान अपना जूम एप्लीकेशन मोबाइल में लेकर हम लोग शायद नर्क में चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, लालसा के ऊपर मैं फिर बता रहा हूं आज के दिन आप लोगों को, याद रखिएगा, लालसा मेरे जीवन में तो मैंने यही देखा कि लालसा मेरे जीवन में तभी आया जब पुराना वाला मर गया। बाइबल लिखा तो मसीह में नई सृष्टि हो। तो पुराना वाला मरेगा नहीं तो नया वाला जन्म ही नहीं ले रहा तो दूध कैसे पिएगा उसको। आप एक मरा हुआ बच्चा के सामने, मरा हुआ बच्चे के सामने एक बाल्टी दूध रख दीजिए, पिएगा? कुछ नहीं पिएगा, वो यूजलेस है। तो मैंने अपने साथ सेवा में बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, अपनी चाल चल को नहीं बदला, लेकिन मरे हुए बालक के समान एक एक बाल्टी दूध पिया, यानी खूब अच्छा, डायरी का डायरी, डायरी का डायरी, डायरी का डायरी भरा पड़ा है। लेकिन उनकी जिंदगी को मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे ही मरे बच्चों के समान है जो ढेर सारा दूध से घिरे हैं लेकिन किसी काम का नहीं। फरीसी लोग भी कम दूध थोड़े पिए थे, वो लोग भी बहुत दूध पिए थे, लेकिन कहाँ बढ़ रहे थे, वो तो एक यीशु मसीह के लिए परेशानी का ही कारण बन पड़े थे। मेरे प्यारे भाई बहन, लालसा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने की होने के लिए यह आवश्यक है कि परमेश्वर की योजना हम लोगों के जीवन में हर बातों में, एक दो बातों में नहीं, हर बातों में। उदाहरण के लिए, जब मैं हॉस्पिटल में मर रहा था, जब मैं वहां से निकल रहा था, सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि ठीक है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको जिंदगी दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या तुम बोल रहे हो कि अब हम वापस दिल्ली नहीं जाएंगे और यहीं बिहार में सेवा करेंगे? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे क्या बोलते बच्ची है छोटी सी, तुम्हारी जिंदगी को बिताना है, ये क्या? अरे परमेश्वर जॉब करने के लिए मना थोड़े किया, तुम जॉब करो बेटा, चले जाओ दिल्ली। और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे पाप को क्षमा किया, जब मुझे जिंदगी नया दिया, तो मेरी नई जिंदगी के लिए
उसने कुछ योजना रखा है। मैं हड़बड़ा के अपनी इच्छा का कदम नहीं बढ़ाना चाहता था। मुझे याद है कि कभी मेरा बड़ा भाई, कभी हमसे छोटा भाई अलग अलग तरीके से मुझसे काउंसलिंग किया करते थे कि देखो, परमेश्वर जॉब के लिए मना नहीं किया, जॉब जाके कर लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि जॉब नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर को ही डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा जॉब आप चाहते हैं प्रभु मैं करूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप देखिएगा कि एक जो गरीब इंसान होता है ना, उसके घर में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आज क्या खाओगे, जो बना वही खाना होगा। आप समझ रहे ना? वहां पे नखराबाजी नहीं चलता, जो बना खाओ, आज दाल रोटी तो खाओ। लेकिन जब अंदाजा लगाइए कि कभी कोई आप सीएम हाउस में चले गए, कोई बहुत बड़े मंत्री के घर में चले गए, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या खाना चाहते हो, ये खाना चाहते हो, ये खाना चाहते, आपके पास ऑप्शन है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर के राज्य में जब आए हैं, परमेश्वर हम लोग के सामने सब कुछ रखा है, लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ है हमारे लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक गरीब परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, अदृश्य परमेश्वर, जिस परमेश्वर को कोई देखा ही नहीं था, उसका प्रतिरूप यीशु मसीह है, जिसने हमारे और आपके और सारे जगत के लिए सारे गुनाह, अपराध, अधर्म, हर प्रकार की बुराइयों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, और सारे पापों की सजा हमारे आपकी सहा, और मृत्यु को सहा, और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे हैं, और वो दोबारा आ रहे हैं जगत का न्याय करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, लालसा में वापस आइए। लालसा मेरे से अंदर में आज भी अगर ये जिंदा है, तो केवल इसलिए कि मैंने अपनी लालसाओं को हटा दिया अपने जिंदगी से। अगर आपकी अपनी जिंदगी की लालसाएं अगर जिंदा हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति लालसा कैसे रह सकता है? अगर आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, अगर आपने सचमुच यीशु मसीह को ही आपने प्यार किया, अगर आपने सचमुच यीशु मसीह को ही प्रभु करके स्वीकार किया, और आपने जाना है कि ये वही यीशु मसीह है जो क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह है, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा, तो उस यीशु मसीह का एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 24। गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन देखिए, कितनी अच्छी बात लिखा है। गलतियों उसका 5 उसका 24, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि और जो मसीह यीशु के हैं, है ना, जो मसीह यीशु के हैं, गौर से पढ़िएगा, है ना। जैसे कि हमने निर्मल आत्मिक दूध की लालसा वाला पढ़ाए थे, तो आप लोग लगा कि पीने के लिए लिखा है, बाद में समझा पीने के लिए नहीं, लालसा करने के लिए लिखा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? जो यीशु मसीह को मानते हैं, ये नहीं लिखा है ना। जो यीशु मसीह को तो बहुत लोग मानते हैं, वो पॉइंट नहीं है। वास्तव में कौन यीशु मसीह का है? देखिए, आप ये बात को समझिए, यीशु मसीह को मानने वाले लोग सारे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको यीशु मसीह मानता है अपना ना, उसी को लेने के लिए आ रहा है। बात तो समझ रहे ना? जो जो सचमुच यीशु मसीह के नजर में यीशु मसीह का है, उसी को ना लेने के लिए आ रहे हैं। सब लोग यीशु मसीह को मानता है, सब लोग के लिए थोड़े आ रहे हैं यीशु मसीह, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह का नाम जपते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, सोचते इसलिए स्वर्ग जाना, ऐसे थोड़े है। आप उसकी इच्छाओं पे नहीं। यीशु मसीह ने जीते जी कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को भी मानते। प्रेम कैसे साबित होता है? प्रार्थना करने से, दुआ करने से, आराधना सुनने से थोड़े, आज्ञा मानने से। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखा है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसा नहीं लिखा है जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं लिखा, लिखा जो मसीह यीशु के हैं, यानी जो सचमुच यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, उनके लिखा है। जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं, मैंने एक बहुत बड़ी संख्या देखी है
और हमेशा देखता हूं ऐसे मसीहों का जिनके लिए ये वचन वास्तव में उनको समझ में नहीं आया। वो यीशु मसीह के क्रूस को जब देखते हैं तो कभी भी ये बात नहीं स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन की लालसाएं, मेरे जीवन की चाहत, मेरी योजनाएं, मेरा प्यार, मेरा दीवानापन, मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं ये क्रूस पे क्यों जाएगी? मैंने जो पाप किया है प्रभु उसको क्षमा कर दीजिए बस, वरना लेकिन मैं जिसको प्यार करती हूँ, मैं जिसको प्यार करता हूँ, ये मेरी अभिलाषाओं को मैं क्रूस पर नहीं चढ़ा सकती प्रभु, ये मेरा है प्रभु। ये जो जॉब है ना प्रभु, पाप क्षमा पिछला कर ही दिए, ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं छोड़ सकते प्रभु। ये कौन सा ग्रुप है? ऐसा बहुत सारी बातों को मैं बता सकता हूं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन गलतियों के 5:24 में ये नहीं लिखा है जो यीशु मसीह को मानते हैं। आप लोग ठीक से समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कभी मत भूलिएगा मैं इस वचन को जो समझा रहा हूं। आप पहचानिए कि आप मसीह के हैं कि नहीं। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि एक जगह बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी और एक पास्टर ने, जब सारे भीड़ में सारे मसीह लोग थे और उसने पूछा कि मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, हाथ उठाइए। तो सारे लोग, हम लोग हाथ उठा दिए थे, याद है ना? सारे लोग, हम भी, मेरे बगल में भैया थे, पास्टर साहब हाथ उठा दिए थे। बोले वेरी गुड, हाथ नीचे कीजिए। उसके बाद बोले एक और प्रश्न करना चाहता हूं। तो हम लोग से अब क्या पूछने वाले हैं? बोले अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, जिनको यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह जानता है? पहला प्रश्न तो बड़ा आसान था, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? हम लोग सब हाथ उठा दिए। बोले नहीं, मैं अब ये पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों को यीशु मसीह जानता है? वो लोग हाथ उठाइए। मैं सच बता रहा हूँ, पटना शहर के सारे बिहार के पास्टर लोग वहां बैठे थे उस जगह पर, और सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। यीशु मसीह जानता है। धीरे धीरे हाथ उठ रहा था सबका, मेरे प्यारे भाई बहन। उस पास्टर ने जोर से डांटा, याद रखिएगा यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन उनके लिए नहीं आ रहा जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो उनके लिए आ रहा है जिनको यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, गलतियों 5:24 यही बात को स्पष्ट कर रहा है, जो वास्तव में यीशु मसीह का है, यानी वास्तव में जो सचमुच 5 कुंवारी, जो समझदार कुंवारी वाला जो चरित्र जिसमें है, जो वास्तव में जो स्वर्ग दूल्हे के साथ जाएगी, वो उसकी खासियत क्या है? उसने ना केवल अपने अपराधों को, अपने बीते अधर्मों को, अपनी गंदी आदतों को, वरन अपनी सारी योजनाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने लाइफ पार्टनर के प्लानिंग को, अपने जॉब के प्लानिंग को, अपने रिलेशनशिप को, सब कुछ को क्रूस पर चढ़ा दिया है। और प्रभु को कहती है, प्रभु को कहता है, प्रभु मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जैसे वो आशीष बच्चा था ना, दूध पीना छोड़ दिया था, घर वाले बड़ा परेशान थे, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर में लालसा खत्म हो गई थी। मेरे प्यारो, लालसा के लिए हम लोग ने उस रात कोई टैबलेट नहीं दिया था, प्रार्थना किया था, वरन बस प्रार्थना किया था। मेरे प्यारो, लालसा परमेश्वर की ओर से हम लोगों के जीवन में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फिलिपियों 2:13 आज पढ़ा है। ये कौन करता है काम? लिखा है परमेश्वर ही है ना, कोई दूसरा नहीं, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। याद रखिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पौलुस कहते हैं कि जो बड़े घर में जो है बहुत तरह के बर्तन होते हैं, लेकिन जो बर्तन अपने आप को शुद्ध करेगा वो स्वामी के काम आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हमारा स्वामी के रूप में देखे, वो अपनी इच्छा को पूरा तो करना चाहता है, लेकिन ये बर्तन अगर अपने आप को हर प्रकार के अशुद्धता से शुद्ध नहीं करेगा तो स्वामी के काम, अर्थात स्वामी अपनी स्वेच्छा का आपके अंदर में
क्यों कर और कैसे डालेगा और क्या फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई और ही लालसा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे आरंभिक दिनों में मुझको बहुत दिक्कत हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैं एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो मनगढ़ंत है, मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि ये बहुत ही सहजता से हुई। मुझे बहुत दिक्कत हुआ अपने जीवन के हर एक आतंकवादी को प्रभु के सामने घुटना टेकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जरूर है कि परमेश्वर ने सहायता किया तब जब मैं हर बार आंसू के साथ प्रभु के पास आया कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। प्रभु, आई एम विलिंग। प्रभु हमारी इच्छाओं को चाहता है। याद रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं, परमेश्वर को आपके जीवन में आप में कितना सामर्थ है किसी काम में जय पाने के लिए, वो नहीं दिख रहा है। आपका छोटा सा, सुंदर सा, सच्चा यस खोज रहा है। यस लॉर्ड, आई एम विलिंग। मैं चाहती हूँ। प्रभु बोलता है, मैं काम को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय को निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, प्रभु करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। आज मैं समझता हूं कि लालसा के ऊपर में परमेश्वर ने और भी गहराई से बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सिखाया है। हम नहीं जानते प्रभु कब आ रहा है, लेकिन ये आवश्यक है कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके लिए नहीं आ रहा है। गलतियों 5:24 में लिखा है, लेकिन जो मसीह के हैं वो उनके लिए आ रहा है। और जो मसीह के हैं उनकी खासियत केवल ये नहीं है कि अपने पापों से धुल गए हैं, वरन उन्होंने अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, आप बढ़े, मैं घटूं, वो यही चाहता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करके सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर एक बातों का स्वामित्व, प्रभुत्व प्रभु यीशु को दें, विश्वास के साथ कि वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो लगता है असंभव है, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं असंभव को संभव कर दूंगा। जो मनुष्य से असंभव है, मुझसे वो भी संभव है। मेरे प्यारे भाई बहन, वो हमारे बीच में ही समय, हम लोग जो कुछ भी अभी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह इन बातों को नहीं सुन रहा। वो सब बातों को जान रहा है, सब बातों को सुन रहे हैं। आप में और हमारे अंदर में सिर्फ एक ही चीज खोज रहे हैं। जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो पहाड़ जैसी समस्या दिख रही है, वो यीशु मसीह आपके पहाड़ों के बारे में आपसे नहीं बात करना चाह रहे। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या तू यस बोल सकती है? क्या तू यस बोल सकता है? अभी भी मैं तुम्हारे एक छोटे से यस से इस बड़े से पहाड़, बड़े पहाड़ को हटा दूंगा। मेरे बच्चे विश्वास करो, मेरे बेटे विश्वास करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। दूध पिलाने माता तुमको भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुमको छूता है, मेरे आंख की पुतली को छूता है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज वो चाहते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई कुंवारी जो जाना तो चाहती थी, लेकिन वो अपना जीवन को व्यतीत मूर्खतापूर्ण तरीके से कर रही थी। और उसका दुर्भाग्य तो देखिए, जब आधी रात को पता चला कि दूल्हा आ गया, तो उनको उस समय भी लग रहा था कि वो जाएंगी, लेकिन उनको पता चला कि अब वो नहीं जा पाएंगे। और देखते हैं, क्योंकि मशालें बुझी पाई गई और दरवाजा, जब वो तैयारी की तो दरवाजा बंद हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा ना हो जाए कि आप अपने जीवन के निर्णय लेने में हर दिन देर कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि आधी रात को कोई समय ऐसा प्रभु आ जाए और आप उस समय आप ये रो रहे हो प्रभु से कि प्रभु प्रभु मैं करना चाहती हूँ, मैं अब निर्णय लेना चाहती हूँ, लेकिन दरवाजा हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। मेरे प्यारे, इससे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अगर तुम उसका शब्द को सुनते हो, अगर सुनाई देता है, तो अपने हृदय को, अपने मनों को कठोर मत करो। हालेलुया। वचन में लिखा, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें।